नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी में उदयपुर की हुई घटना को लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई। नुपुर शर्मा के बयान पर भी संगठन ने कई बड़ी बातें कही। आपको बता दें, राजधानी के आशियाना में हिंदू आर्मी संगठन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व कर रहे हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने बताया कि किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को केंद्र सरकार लागू करे, वहीं घुसपैठ नियंत्रण को लागू करे और मुफ्त राशन देना सरकार बंद करे। उदयपुर की घटना पर भी उन्होंने कई बातें कही। आइए डालते हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक नजर की किस तरह से राजधानी लखनऊ में ज्वलनशील मुद्दों को लेकर हिंदू आर्मी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। अभी समाज का कोड है ना, आज के डेट में पंछी वो अलर्ट हो गए हैं। वो आपका फ्री का राशन खाते हैं, मदरसों में जाके मदरसा छाप जो विधर्म है राक्षसी छापों में, ये बंद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, न दोषी होते हुए भी उसको न्यायपालिका ये कह रही है कि तुम देश से माफी मांगो। जो गला काटने वाला है उसको कहते हैं कि गिरफ्तार नहीं हुए। वो दो जिहादी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका पूरे देश में जो धमकियां चल रही हैं, हिंदू आर्मी के पदाधिकारियों को धमकियां आने जाएगा। जो आई सपोर्ट का सिर्फ पोस्ट डाल देता है, उससे धमकियां आ रही है। तो ये अभी खाते ने सरकार के लालच में अपना मजहब चेंज कर लिया था और उन्होंने मजहब चेंज कर लिया, कोई बात नहीं, सरकार की बात नहीं। लेकिन जब उन्होंने हिंदू साधुओं की हत्या करवा दी और उसमें मौन साध लिया, तो उसका तो पाप लगेगा। ये जितना भी समाज का कोड है ना, आज के डेट में उसका एक मूल जो समस्या है, उसके समाधान की मांग के लिए आज हिंदू आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। देखिए, इसमें वो लोग अलर्ट हो गए हैं, जो कट्टरपंथी हैं वो अलर्ट हो गए हैं। वो आपका फ्री का राशन खाते हैं, राशन खाने के बाद में वो करते क्या है, राशन प्राथमिक विद्यालयों में फ्री का वो मिड डे मील खाते हैं और योगी जी राशन दे रहे हैं, मोदी जी राशन दे रहे हैं, वो फ्री का राशन खा के मदरसों में जाके मदरसा छाप जो विधर्म है राक्षसी छाप वो सीखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनका काम है कि फ्री का राशन लेना और खाना और जनसंख्या बढ़ाना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्री का राशन है ये बंद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनके जनसंख्या नियंत्रण नीति की जो मांग वर्षों से चल रही है, देखिए एक ही उपाय है, नहीं तो ये आज गढ़वा झारखंड के अंदर ये 75% हो गए हैं। वहां पे कह रहे हैं कि वहां पे प्रार्थना नहीं चलेगा, वहां पे जो है रहीम चलेगा, ठीक है। तो रहीम, जहां तक रहीम की बात है तो ये अभी गढ़वा की बात है, केरला की बात है, पश्चिम बंगाल की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, सब जगह यही चल रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के इसका एक ही समस्या का समाधान है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हिंदू आर्मी बारंबार निवेदन करती है कि राष्ट्रीय स्तर पे अब आपके पास दिसंबर तक राज्यसभा में भी आपके पास जो है बहुमत आ जाएगा, तो जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की आवश्यकता है। इसी मुद्दे पर आपको जेल भी भेजा गया, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए अगर आप रणभूमि में उतरेंगे तो आपको तमाम विधर्म का सामना करना पड़ेगा। भगवान राम जब निकले थे और उनकी पत्नी का अपहरण राक्षस रावण ने किया, तो उनको उस 14 वर्ष के दौरान में तमाम यातनाएं झेलनी पड़ी, नंगे पैर उन्होंने वो यातनाएं झेली। तो ये उन्होंने हम लोगों को ऐसा जो है उनको इसलिए हम लोग महापुरुष कहते हैं कि उनके कदमों पे हम लोग, उनके पद्धतियों पे हम चलते हैं। तो इस तरीके की तमाम विपत्तियां आएंगी, इसके लिए हिंदू आर्मी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी और समाज के तमाम इस तरह के प्रतिष्ठित जो काम कर रहे हैं उनको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर आज नुपुर शर्मा न दोषी होते हुए भी उसको न्यायपालिका ये कह रही है कि तुम देश से माफी मांगो, जो गला काटने वाला है उसको कहते हैं कि माफी मत मांगो, और उसको न कि बीच चौराहे पे उसको जो है फांसी देनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उस पर बहस चलनी चाहिए। जबकि नुपुर शर्मा से माफी मांगने की बात करते हैं तो सुशील तिवारी का तिहाड़ जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर, उदयपुर की घटना को किस तरह से देख रहे हैं कि किसी दोषी तो गिरफ्तार हो गए? नहीं, दोषी गिरफ्तार नहीं हुए, वो दो जिहादी गिरफ्तार हुए हैं जिनका फंडिंग पीएफआई ने किया हुआ है।
लेकिन पूरे देश में जो धमकियां चल रही हैं, हिंदू आर्मी के पदाधिकारियों को धमकियां आ रही हैं, तमाम ऐसे लोगों को धमकियां आ रही, गला रेत दिया जाएगा। जो आई सपोर्ट का सिर्फ पोस्ट डाल देता है उस पर धमकियां आ रही हैं। तो ये अभी खत्म नहीं हुए हैं। इनका खात्मा करने का एक ही तरीका, 4 लोगों को आप जेल में डाल दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इतनी ज्यादा जनसंख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कुल मिला के ये है कि एक ही उपाय है, एक समान नागरिक संहिता और एक समान शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण कानून। उसका एक ही इलाज है, इन विधर्मियों का एक इलाज जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो दिसंबर में राज्यसभा में जैसे बहुमत आ जाएगा तो हिंदू आर्मी ये उम्मीद करती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए। उद्धव ठाकरे का विरोध पिछले दिनों हिंदू आर्मी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया, जबकि वो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है। बाला साहब हिंदुओं की बात करते थे, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे। देखिए, उद्धव ठाकरे ने सरकार के लालच में अपना मजहब चेंज कर लिया था और उन्होंने मजहब चेंज कर लिया, कोई बात नहीं। सरकार की लालच में गद्दी संभाल ली, उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन जब उन्होंने हिंदू साधुओं की हत्या करवा दी और उस पर मौन साध लिया तो उसका तो पाप लगेगा उनको। साथ में उससे भी बड़ा कांड उन्होंने किया। देखिए, जब भगवान राम इस पृथ्वी से विष्णु लोग जा रहे थे तो उन्होंने हमारे हनुमान जी को ये कहा कि इस पृथ्वी पे रहना है और आपको हरिगुण की जो है स्थापना करनी है, तब तक ये पृथ्वी, ये धरा, ये कुटुंब बचा रहेगा। और उन्होंने हनुमान जी का अपमान किया, उनका पाप लगा हुआ है। तो उनको आप उद्धव ठाकरे मत कहिए, उनको मुल्ला ठाकरे कह सकते हैं और उनको ईश्वर करे सद्बुद्धि दे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये कलयुग है, सब इसी जन्म में पाप और पुण्य की सजा मिलती है। सर, जनसंख्या नियंत्रण की मांग करते हैं आप और इन्होंने एक अभियान भी चला रहे कि राशन जो मुफ्त मिल रहा है वो बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? भाई ये बताइए, सपोलो को आप फ्री राशन दे के धकाधक बच्चे पैदा करवाओगे आप? तो नेचुरल सी जनसंख्या फ्री राशन की वजह से ज्यादा बढ़ रही है, ये हिंदू आर्मी का कहना है। आप चंद्रशेखर रावत और बामन मिश्राम का बहुत विरोध कर रहे थे, हाल ही में सफलता मिली आपको, आपकी हिंदू आर्मी को। राजस्थान से चंद्रशेखर रावत को गिरफ्तार किया जाता है। बामन मिश्राम जो गांधी को शैतान बोलता है और कहता है कि इस देश का दलित ब्राह्मणों का गुलाम था, है और रहेगा, क्या कहते हैं? बामन मिश्राम कब तक गिरफ्तार हो सकता है? देखिए, कालीचरण जी को गांधी जी पे टिप्पणी करने के जुर्म में कई महीने जेल लेना पड़ा, लेकिन वही यहाँ की वामपंथ विचारधारा जो कानून में भी लोग बैठे हैं, वो बामन मिश्राम जैसे षड्यंत्रकारी इस्लामी एजेंट को आज गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो पहले दलितों को पहले बुद्ध में ले जाता, उसके बाद इस्लाम में ले जाता है। तो एक बात बता दें, जितना बड़ा असदुद्दीन ओवैसी जो है, असदुद्दीन ओवैसी कैंसर नहीं है देश के लिए, जितना बड़ा ये मोहम्मद रियाज, मोहम्मद गोद कैंसर नहीं है, उतना बड़ा कैंसर बामन मिश्राम है। अगर बामन मिश्राम को जल्द इसके वाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाया हुआ है पीएफआई की फंडिंग को दबा, उसको घोल-मोल करने के लिए, तो बामन मिश्राम को गिरफ्तार करो, नहीं तो देश को दीमक की तरह खा रहा है। बामन मिश्राम को तुरंत गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, जिस तरीके से चंद्रशेखर रावत को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी हिंदू आर्मी का अभियान चला नहीं है। चंद्रशेखर रावत को जब तक आजीवन कारावास नहीं हो जाती, बामन मिश्राम को जब तक आजीवन कारावास या फांसी नहीं हो जाती, तब तक हिंदू आर्मी चैन का सांस नहीं लेगी। सतपाल सबर कहता है कि जो नुपुर शर्मा का जीप काट के लाएगा, मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा, और पता चलता है कि उसके अकाउंट में केवल 10,000 रुपए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सतपाल तंवर भी ये सोच रहा था कि हम कुछ ऐसा विवादित बयान दें। उसने कहा कि नुपुर शर्मा का तन से धड़ जो जुदा करेगा उसको जो है 2 करोड़ रुपये का इनाम रखा था। जब उसका आप ही के चैनलों ने उसका खोजबीन किया तो उसके अकाउंट में 800 या 8,000 रुपया निकले। तो वो सोचा था कि इस तरह का बयान देके हम भी कोई हिंदू या भीम सेना बना लेंगे और ढेर सारा जो है हम जो है पैसा पा जाएंगे पीएफआई से। तो उसकी दाल गली नहीं। फिलहाल योगी जी की सरकार और दिल्ली की पुलिस ने जो है उसको इतना लठियाया है कि आज वो बाएं बाएं कर रहा है, वो धोबिया कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो पशु भोगते रहते हैं, इनको ज्यादा तरजीह देने की जरूरत नहीं है। इमामबाड़ा, लखनऊ, लक्ष्मणपुरी, किला वाली जो मस्जिद है, उससे आप लोगों ने एक याचिका दायर करी है, क्या विवाद है ये?
नहीं, देखिए, इमाम बाड़ा वो नहीं है, वो मत्स्य हिंदू भवन है। हिंदू आर्मी आज से नहीं, वर्षों से ये अभियान चला रही है।